स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो यह शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध आयु क्या होता है और प्रथम कोट की अभिक्रिया की सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अर्ध माने आधा आयु माने उम्र जो होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि जितने समय में कोई, ध्यान देंगे, जितने समय में कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या हो जाए, आधा पूर्ण हो जाती हैं, अर्ध आयु कहलाती हैं। अर्थात इसका कहना यह है परिभाषा से कि प्रथम कोट के अभिक्रिया को आधा समाप्त होने में जितना समय लगता है उसी समय को ही क्या कहेंगे, अर्ध आयु कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जितने समय में कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया आधा पूर्ण हो जाती है, अर्ध आयु कहलाती है। इसे टी हाफ, इसको टी हाफ मतलब टी 1/2 मतलब हाफ कहा जाएगा। हाफ माने आधा, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो टी हाफ का सूत्र क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। के का क्या नाम है, तो याद रखिएगा के का नाम है वेग स्थिरांक। अब यह सूत्र कैसे बना, कहाँ से आया, अब इसका निगमन इसी भाग में आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन सूत्र का निगमन को समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए पहले हेडिंग को, प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन। यह पहला जो हेडिंग हुआ। अब ये क्वेश्चन को जब पेपर में आता है तो ये बदल करके दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे 2 हेडिंग आपको दिया जा रहा है। दोनों हेडिंग का उत्तर जो होगा सेम होगा, एक ही उत्तर इसका होगा। तो अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो एक एक लाइन को समझना है आपको। जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो है अर्ध आयु का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अब यहाँ हल करेंगे, यदि जो टाइम है, जो टाइम जो मानेंगे वो टाइम को कितना मान लेंगे, आधा मान लेंगे। तो टी हाफ मान लेंगे। तो समय जो क्या हो गया, आधा हो गया। और उसकी जो मात्रा है यक्स बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो मात्रा भी क्या हो गया है यहाँ पर, आधा नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ सूत्र लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, हमारा सूत्र जो है पढ़ाई हो चुका है। कौन सा सूत्र है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन करा दिया गया है। अगर वह सूत्र का निगमन आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के सूत्र का निगमन को देख सकते हैं। तो अब क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र, तो के बराबर होता है 2.303 होता है, बटा होता है, टी होता है, और यहाँ क्या होता है, लाग होता है, a/a-x होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है पिछले भाग में बताया गया है। तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे। अब ये जो टाइम है वो टाइम के जगह पर अब टी नहीं लिखेंगे करके, अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे। और यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे। और लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जो आंसर आ जाएगा यही आपका क्या होगा, संबंध आ जाएगा। तो अब इसको मान भरेंगे। अब के बराबर 2.303 बटा, अब ये टी जो है, टी को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टी हाफ हो जाएगा, लाग हो जाएगा,
और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 10 यहाँ पे रहता है 10। अब यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ ए, तो आपका ए हो गया बटा, अब ए हो जाएगा माइनस। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे यक्स के जगह पर ए बटा 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बटा 2, क्योंकि इसकी मात्रा आधा हो चुका है तो ए बटा 2 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, टी हाफ हो गया, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ए बटा, और 2 में ए का गुणा करेंगे तो ये होगा 2a में से a को घटा देंगे तो 2a माइनस a पूरे का बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, इसमें से 2 में a का गुणा करेंगे 2a माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अब ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चला गया, और इसमें 2a में से a को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बटा, अब 2a में से जब a को a घटा देंगे तो 2a में से जब a घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, a से a को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और जब a से a कट गया तो क्या बचा है, तो जब a से कट गया तो बचा 2। अब यहाँ लिखेंगे 2। अब लाग 2 का मान क्या होता है, अब यहाँ पे लाग 2 का मान को नोट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, के बराबर 2.303 लाग 2 का मान याद रखेंगे 0.30, और यहाँ लिखेंगे 10 मैंने 10 मैंने 0.3010 होता है। किसका मान है, तो ये लाग 2 का मान होता है। सारणी में आप देख सकते हैं, लघुगणक सारणी में, तो इसलिए यहाँ पे मान को आप याद रख लीजिए। लाग 2 का मान 0.3010 होता है, बटा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो गया। अब ये दोनों का जब गुणा कर लेंगे, 2.303 का गुणा 0.3010 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 0.693 लगभग में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0.693 बटा टी हाफ 1/2। तो यही जो है इसका किसका संबंध है, तो यह जो है वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में क्या है, संबंध है। या इस सूत्र को बदल सकते हैं, टी हाफ को यहाँ लिख सकते हैं, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया होगा, निगमन कैसे किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल प्रश्न को बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, और इस न्यूमेरिकल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल कई साल परीक्षा में आ चुका है। तो आज पहला न्यूमेरिकल समझेंगे। अब तो क्वेश्चन है, प्रथम कोट के अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका जो अर्ध आयु है वह कितना दिया गया है, तो 50 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ पे नोट करेंगे मान को, कि अब हल में यहाँ लिख देंगे टी हाफ जो है, समय इसका आधा जो ख़त्म हुआ है कितना है, 50 सेकंड है। तो टी हाफ बराबर 50 सेकंड। अब वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं, प्रश्नवाचक हो गया। अब के का
सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं और सूत्र का निगमन भी किए हैं। के बराबर क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या है, टी हाफ होता है। अब इसमें मान रख देंगे तो कितना मान हो जाएगा, यहाँ पे टी हाफ के जगह पे क्या रखेंगे, 50। तो क्या होगा, 0.693 बटा क्या हो जाएगा, 50। अब 50 से जब इसमें भाग कर देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा, तो के बराबर भाग देने पाएगा 0.0138 आ जाएगा। तो यह जो मान निकला कहाँ से आया, 50 में इसमें भाग करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। भाग देने पे 0.0138 आ जाएगा और इसका मात्रक क्या होगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए मात्रक पर, अगर यह सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, अगर ये मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाता है। अगर इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के बराबर 1.38 गुणे 10 के पावर। अब दशमलव दो स्थान इसके आगे चला गया है तो इसने क्या लिखेंगे, -2 घात हो जाएगा। और यहाँ पर और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, सेकंड इनवर्स। तो ये मानक रूप भी समझ में आ गया, 0.2 स्थान इधर घुसकर 1-2 स्थान आ गया, इसमें -2 घात हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा पहला जो न्यूमेरिकल बताया गया है। अब दूसरा न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक 2 मिनट इनवर्स हो तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला मान हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर वेग स्थिरांक किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से, और के का मान क्या दिया है, 2 मिनट का क्या है, इनवर्स है। अब उसके बाद से टी हाफ इसमें पूछा जा रहा है, तो टी हाफ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और टी हाफ का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ टी हाफ का सूत्र नोट करेंगे। तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। तो यहाँ सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। अब इसके बाद से टी हाफ का मान यहाँ नोट करेंगे बराबर करके। अब टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.693 बटा, और के का मान, तो के का मान इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो के का मान 2 मिनट इनवर्स है, तो यहाँ 2 रख देंगे। और 2 से जब इसमें भाग कर देंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा, 2 से भाग देने पर कितना आएगा, तो 0.34 और यहाँ लिखेंगे 6 लगभग में इसका मान हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होगा मिनट होगा। क्या होगा, मिनट, क्योंकि समय है और क्वेश्चन में मिनट में दिया गया था इसलिए मिनट होगा। अगर यहाँ सेकंड में दिया गया होता तो उसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो अब अगला क्वेश्चन अब तीसरा समझा जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो तीसरा नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रथम कोट के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा और अर्ध आयु की क्या करना है, गणना करना है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो अब यह पहला प्रश्न है, इसमें याद रखेंगे पहला प्रश्न, इसको हल करेंगे। 200 मिनट का इनवर्स है, 200 क्या है, मिनट का इनवर्स है। ये किसका मान है, तो वेग स्थिरांक का मान है, याद रखिएगा। और अर्ध आयु की गणना करना है। और दूसरा जो मान इसमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न है 4 आपका वर्ष का इनवर्स है। तो 4 वर्ष का क्या है, इनवर्स दिया गया है। तो यह 2 क्वेश्चन इस प्रश्न में दिया गया है। तो यह दोनों प्रश्नों को आप लोग हल करके और जो आंसर आएगा इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या। तो औसत आयु क्या है, तो याद रखिए वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहा जाता है। तो यहाँ इसका परिभाषा लिख देंगे कि वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को
औसत आयु कहते हैं। औसत आयु कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है, इस परिभाषा को एक बार पढ़ लेंगे आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से, याद रखेंगे, टाउ ये जो बना टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जो चिन्ह है वो क्या है, टाउ है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान ये परिभाषा हो गया। अगर इसका सूत्र देखेंगे तो इसका सूत्र होगा औसत आयु बराबर होता है, या यहाँ लिख देंगे अर्थात, और यहाँ अर्थात लिख करके यहाँ पे नीचे जो है इसका सूत्र लिख देंगे कि औसत आयु बराबर होता है, औसत आयु बराबर होता है 1/1 वेग स्थिरांक। क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। अब इसी से परिभाषा को क्या किया गया है, बनाया गया है कि वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बटा में है इसलिए इसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। और औसत आयु को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ से, बराबर हो गया 1/, वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र आप लोग को याद भी हो गया होगा, टाउ बराबर क्या आ गया, 1/k। के का क्या नाम है, तो के का वेग स्थिरांक नाम है। तो इसका दो परिभाषा है। तो पहला परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका दूसरा परिभाषा जानेंगे तो दूसरा परिभाषा भी अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा परिभाषा है, तो यहाँ दूसरा परिभाषा नोट कर लीजिए, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, औसत आयु कहते हैं। तो परिभाषा जो है दो है, इसे भी किस में प्रदर्शित करेंगे, तो टाउ से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो यह परिभाषा जो है, यहाँ देखिए वेग स्थिरांक पहले था, अब क्या हो गया, अब 6 नियतांक। तो यहाँ 6 नियतांक के व्युत्क्रम को भी क्या कहेंगे, औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ का सूत्र क्या होगा, तो 1/k होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और जो सूत्र टाउ का होता है तो 1/ क्या होता है, k होता है। तो औसत आयु का दो परिभाषा है, दोनों परिभाषा बहुत ही क्या था, आसान था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध है। अब संबंध के बारे में जानकारी रखेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध, दोनों के बीच में क्या संबंध है, अब इसकी जानकारी रखेंगे और इसका सूत्र का जो है निगमन कर देंगे। तो औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ नोट करेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि टाउ बराबर पढ़े हैं, टाउ बराबर होता है 1/ क्या होता है, के होता है। तो टाउ का नाम क्या है, तो औसत आयु है, और के का क्या नाम है, तो वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं, 6 नियतांक भी कहा जाता है। तो अब यहाँ टाउ बराबर 1/k, और हम लोग 2 दिन पहले बैक में हम लोग पढ़े हैं कि के बराबर होता है, के बराबर 0.693 बटा क्या होता है, t हाफ होता है।
तो यहाँ के का जो सूत्र का यह जो सूत्र कैसे बना है इसका निगमन कर दिया गया है। यदि इस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे यह सूत्र का निगमन, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के इस सूत्र का निगमन का वीडियो आप देख सकते हैं। तो के का नाम क्या है, वेग स्थिरांक बराबर 0.693 बटा क्या होता है, टी हाफ, इसका सूत्र होता है। अब ये के को हटा देंगे और के स्थान पे इस मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्या बन जाएगा अब यहाँ बनेगा टाउ बराबर हो जाएगा 1 बटा हो गया, के जगह पे क्या होगा तो 0.693 बटा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो यह मान किसका रखे हैं, तो यह जो मान रखा गया है के का मान है। अब ये टी हाफ जो है यह कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा, वह किसके पास गया, तो 1 के पास गया, तो 1 गुणे टाउ 1/2 बटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 0.693 हो जाएगा। अब अगर इसका दशमलव हटाना चाहते हैं तो यहाँ गिनेंगे दशमलव कितने स्थान पर है, तो 1 2 3 स्थान पर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1000 से अगर गुणा कर दें, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो 1000 से अगर गुणा कर दें अंश और हर में, तो नीचे का जो दशमलव है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर होगा 1000 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 1000, और यहाँ लिखेंगे टी हाफ, मतलब 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, 1000 हो जाएगा, और टी हाफ को यहाँ पे नोट कर लेंगे, बटा हो जाएगा। और 1000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और नीचे हो जाएगा 693 हो जाएगा। अब 693 से इसमें 1000 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो टाउ बराबर आ जाएगा 1.44 आ जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यह जो मान आया किसका सूत्र आया, तो टाउ का सूत्र आ गया। टाउ बराबर कितना आ गया, 1.44 क्या हो गया, टी हाफ हो गया। तो यह किसका संबंध है, तो ये नीचे लिख देंगे कि यह जो है औसत आय और अर्ध आय में क्या है, संबंध है, दोनों के बीच में जो है सूत्र का निगमन हो गया। तो नीचे लिख देंगे यही औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध है, अर्ध आयु में क्या है, संबंध है। तो संबंध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको संबंध को लाया गया, एक एक लाइन अच्छे से आपको समझा दिया गया। और आप लोग इसके संबंध को अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस सूत्र के सहायता से अब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब पहला न्यूमेरिकल समझेंगे। एक पदार्थ का वेग स्थिरांक 0.002 प्रति वर्ष है, इसकी औसत आय ज्ञात कीजिए। तो यह न्यूमेरिकल जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है। वेग स्थिरांक का मान कितना दिया गया है, तो 0.002 है। तो यहाँ वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो याद रखेंगे वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं, और के बराबर मान दिया गया 0.002, और यहाँ लिख देंगे प्रति वर्ष। तो समझ में आ रहा होगा कि यह कहाँ से आ गया, आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.002 जो है प्रति वर्ष जो है किसका मान है, तो यह मान जो दिया गया है वेग स्थिरांक का है। अब इसमें किसका गणना करना, औसत आय। औसत आय को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टाउ से। टाउ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब टाउ का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ टाउ का सूत्र लिखेंगे। तो टाउ बराबर क्या होता है, तो 1 के होता है, मतलब 1 वेग स्थिरांक होता है। अब के का मान यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो टाउ बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ के का मान जो है 0.002 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे दशमलव
कितने स्थान पर है, तो 0.3 स्थान पे है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लीजिए 1000 से। अगर 1000 से जब गुणा कर लेंगे तो यह 1000 से इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ऊपर 1000 का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो टाऊ बराबर क्या हो जाएगा, टाऊ बराबर 1000 बटा, और यह 1000 से दशमलव हट जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 1000 को जब काट देंगे तो कि भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500 यह मान आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 500 वर्ष हो जाएगा। अब ये वर्ष क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ प्रति वर्ष, अगर वर्ष है तो वर्ष में लिखेंगे, मिनट है तो यहाँ मिनट लिखेंगे, सेकंड है तो यहाँ सेकंड लिखेंगे। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग मात्रक पे। तो यह जो मान निकल गया, औसत आयु का मान निकल गया, तो ये 500 वर्ष होगा। तो समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन पहला। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा प्रश्न है, एक पदार्थ का वेग स्थिरांक 0.04 प्रति मिनट है तो इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट कर लीजिए और उसको अपने फेयर कॉपी पे इसको हल कीजिए, और हल करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो अब तीसरा प्रश्न है, एक पदार्थ का अर्ध आयु 10 घंटा है। एक पदार्थ का अर्ध आयु क्या है, 10 घंटा है। इसकी औसत आयु कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में अर्ध आयु का मान दे दिया गया है और औसत आयु की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर अर्ध आयु। तो अर्ध आयु किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अर्ध आयु जो है टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टी हाफ से प्रदर्शित करेंगे। और टी हाफ बराबर कितना दिया गया है, तो 10 घंटा दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे 10 घंटा। तो समझ में आ रहा होगा कि टी हाफ का नाम क्या है, औसत अर्ध आयु है, और इसमें 10 घंटा दिया गया क्वेश्चन में। औसत आयु, औसत आयु किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टाऊ से। टाऊ बराबर यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक, मतलब टाऊ का मान इसमें पूछा जा रहा है। अब टाऊ का सूत्र क्या होता है, तो टाऊ का सूत्र बताया गया है और आज ही सूत्र का निगमन भी किया गया। 1.44 क्या होता है, टी हाफ होता है। ये किसका सूत्र है, टाऊ का सूत्र है 1.44 टी हाफ होता है। अब यहाँ मान को इसमें पुट कर देंगे तो टाऊ बराबर हो जाएगा 1.44, और टी हाफ का मान जो दिया गया है, तो टी हाफ का मान क्या है, 10 है। 10 से गुणा कर लेंगे। अब 10 से जब गुणा कर लेंगे तो एक स्थान जो है दशमलव इधर घुसुक जाएगा। तो टाऊ बराबर जो क्या हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। 14.4, और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में क्या होगा, घंटा हो जाएगा। अगर यहाँ घंटा दिया है तो घंटा लिखेंगे, मिनट है तो मिनट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। तो टाऊ का मान क्या आ गया, 14.4 घंटा हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु का मान 50 वर्ष है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु का मान क्या है, 50 वर्ष है। तो औसत आयु की गणना कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन का औसत आयु की गणना आप लोग अपने कॉपी में हल कीजिए, और हल करके इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये इसका अगर आंसर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसको हल नहीं कर पाएंगे। अगर हल कर लेंगे तो इसका आंसर को आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो को आप लोग प्रतिदिन 7 बजे शाम को देखते रहिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते रहिए। और 6 बजे याद रखिए, 6 बजे भौतिक विज्ञान, 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जीव विज्ञान का यह लाइव क्लास चलता है। तो ये तीनों विषय का आप लोग वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को हल करके ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइए। तो कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।